क्या लगता है आपको उठवाने में, पिताजी को उठवाने में उन्हीं का हाथ है, मंगल पांडे जी का? हमको और हमारे पिताजी को ही नहीं, जी। हिना साहब के जितने भी कार्यकर्ता, जितनी भी एक आपको दलाल हैं, मैं जो भाजपा में हैं, जी। मंगल पांडे वही जी। ज्यादा तो प्रेशर ऐसा बनाए क्या हुए। हिना साहब के साथ उनका दुश्मनी है जो सारे लोग को डिटेन करवा दिए हैं? देखिए, हिना साहब से उनकी दुश्मनी, उनको अपना इज्जत बचाना था। भाजपा को अच्छा। सोचना चाहिए कि ये मंगल पांडे के चक्कर में वो पूरा लोटिया ना डुबा दे। मंगल पांडे जी एक मंत्री है, आप ऐसे बोल रहे हैं उनके बारे में? ना, वो मंत्री हैं लेकिन उससे पहले वो एक दलाल नमस्कार, हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हमारे साथ उपस्थित है प्रिंस उपाध्याय जी। प्रिंस उपाध्याय जी, आप देखे होंगे चुनावी जो सरगमी था उस समय हिना साहब के साथ एक तरह से कहा जाए तो साई की तरह चुनावी रण में उनके साथ थे। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल हमारा रहेगा कि आपके जैसे ही चुनाव जैसे ही प्रारंभ हुआ, लगभग 10-11 एक बजे करीब में खबर आया कि आपके पिताजी को घर से उठा लिया गया। क्या मजरा था? देखिए, चुनाव का समय चल रहा था, उस समय हमारे पिताजी को करीब 12-1 बजे घर से ले जाया गया। जी। आ, उसके बाद हमको पर प्रेशर दिया गया, तो हम 3:30 बजे करीब में हम भी थाने पहुंचे। जी। ये एक तरीका से राजनीतिक प्रेशर करके, जी। पद का दुरुपयोग करके, सत्ता का दुरुपयोग करके। तो आप लोग कहीं क्या बूथ हाईजैक कर रहे थे? आपके पिताजी एक तो वृद्ध आदमी है, तो वो क्या बूथ हाईजैक कर रहे थे जो उनको उठा लिया गया? नहीं, पिताजी को इसलिए ले जाया गया कि पिताजी चले जाएंगे तो प्रिंस उपाध्याय आ जाएंगे, और इस अच्छा। चुनाव में कोई भी दल का लोग, जी। राजद हो, जदयू हो, या भाजपा के लोग हो, या माले लोग, कोई बूथ कोई डिस्टर्ब नहीं किया। जी। किसी भी कार्यकर्ता पर मैं आरोप नहीं लगा सकता हूँ, जी। क्योंकि सभी बहुत शांति ढंग से मतदान हुआ है। जी। लेकिन इसमें 2-3 ठो जो लोग हैं, एक आपको दलाल हैं, मैं जो भाजपा में हैं, जी। मंगल पांडे वही जी। ज्यादा प्रेशर बनाए हुए थे इस मंगल चुनाव में। पांडे जी एक मंत्री है, आप ऐसे बोल रहे हैं उनके बारे में? ना, वो मंत्री हैं लेकिन उससे पहले वो एक दलाल हैं। अच्छा। उनका काम है दलाली, वो जी। अच्छे लोगों को टिकट दिलवाए रहते, टिकट कटवा के। जी। तो सिवान का टिकट वहीं कटवाए हैं क्या, एनडीए वाला? हम ये बात नहीं कर रहे हैं, ये एनडीए के लोग ही कह रहे हैं। जी। ओम प्रकाश जी जो उन्हीं के पार्टी के सांसद रह चुके हैं, जी। वो लोग कह रहे हैं, हमारा ये आरोप नहीं है। जी। हमारा यही इसी बात का दुख है जी। कि राजनीति करिए, किसी के अगर मान लीजिए हम किसी के समर्थन में, तो आप हमको मत परेशान कीजिए। जी। हम किसी वो उनके दल में जो उनके समर्थक है उनको परेशान नहीं करना चाहिए। जी। लड़ाई एक सिद्धांत की होती है। जी। अगर हमारा आपके साथ विचार मिल रहा है तो हम आपका समर्थन करेंगे, आपका विचार मेरे साथ नहीं मिल रहा तो आप हमारा विरोध करिएगा। जी। यही होना चाहिए। तो क्या लगता है आपको उठवाने में, पिताजी को उठवाने में उन्हीं का हाथ है, मंगल पांडे जी का? हमको और हमारे पिताजी को ही नहीं, जी। हिना साहब के जितने भी कार्यकर्ता, जितनी भी था अपने जिले में जितने थाने पर गिरफ्तारी लोगों की हुई थी, जी। सभी लोगों में, जी। सभी लोगों को मंगल पांडे ने ही डिटेन करवाया था। जी। सारे तो लोग। ऐसा क्या हिना साहब के साथ उनका दुश्मनी है जो सारे लोग को डिटेन करवा दिए हैं? देखिए, हिना साहब से उनकी दुश्मनी, उनको अपना इज्जत बचाना था। अच्छा। क्योंकि वो जिस तरह से चुनाव प्रचार लगातार कर रहे थे और यहाँ से सिवान में एक अलग हवा हिना साहब का बह रहा था, तो उनको डर था कि कहीं हार जाएंगे, इस चीज का डर था उनको। हाँ, उनका डर था। वो जी। कैंपेन कर चुके हैं, आपको शायद याद होगा, जी। पिछले चुनाव में भी, 2019 के चुनाव में भी जी। उनका लोग विरोध किया। जी। तो हेलीकॉप्टर वाले नेता थे, झारखंड के प्रभारी थे। जी। तो उस समय विरोध हुआ तो गांव गांव चट्टी चट्टी घूमने लगे। जी। इस बार सब लोग, जी। हम ही नहीं, सारे ब्राह्मण यूथ जो हैं, लड़के सब लगे, तो आज जी। उनको गांव गांव, घर 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 घूमना पड़ा। जी। और चुनाव आता है तो वो लोगों को फोन करते हैं, लोगों से मिलते हैं जुलते हैं। अगर हमको एक भी कोई, जितने लोगों के पास फोन गया है, कोई एक भी कह दे कि चुनाव बीतने के बाद वो किसी का हाल समाचार लेते हैं या कभी किसी से मिले हैं। जी। अच्छा प्रिंस जी, आप भी एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, मंगल पांडे जी एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ इसमें तमाम वो बहुत सारे रैलियां किए, गांव में नुक्कड़ सभा भी किए, लेकिन उनका प्रभाव पड़ा है सीवान में? कहीं नहीं प्रभाव पड़ा है। और एक चीज ये रैली किसी के करने से, जी। किसी के आने जाने से जी। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जनता मन बना लेती है कि हमको उनको चुनना है ना। अब जैसे आप माइंड डिटेक्ट कर लिए कि हमको ये काम करना है, आपको कोई कितना हो समझाएगा, आके भाषण देगा, आप नहीं सुनिएगा। जी। जो आपका दिल दिमाग कहेगा वही करिएगा। जी। तो उनके मंगल पांडे से हमको नहीं लगता है कोई असर पड़ता है।
क्योंकि ऐसे भी वो किसी ब्राह्मण नेता का किसी भी युवा नेता का जी जो भाजपा में हो, जी जिसका वो भला की हो, जिसको वो आगे ले गए हो, जी किसी को भी। किसी हम का तो भी मान नहीं लीजिए हम जी तो उनके विपक्ष में है, विपक्ष में हिना साहब के साथ है, जी लेकिन ब्राह्मण कोई चेहरा बता, जब सिवान में राहुल तिवारी जी हैं, जी उनको जिला उपाध्यक्ष, जी उतने अच्छे वक्ता, जी उतने अच्छे समाजसेवी, जी उनको जिला उपाध्यक्ष रखा गया है। आज जैसे मंगल पांडे वैसे ही एगो यहाँ पे संजय पांडे, उनको जिला अध्यक्ष दोबारा बना दिया गया। जी बनाना चाहिए आपको, राहुल तिवारी हो गए, आदित्य पाठक और लोग भी, पंडित जी लोग हैं जी जो हम देखते हैं कि बहुत मेहनती है, जी उन लोगों को आगे लेना चाहिए, जो अच्छे लोग हों जी उनको आगे करना चाहिए। भाजपा को सोचना चाहिए कि ये मंगल पांडे के चक्कर में वो पूरा लोटिया ना डुबा दे। जी तो मंगल पांडे जी तो कोई मतलब जैसे वोट लेके तो नेता बने नहीं है वो, तो आपको क्या लगता है कि अगर वोट लेके वो बनते तो लोगों का विकास करते हैं? देखिए, वोट लेके बनते तो निश्चित विकास करते, जी क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं जी और वो जानते हैं, लोगों का दुख दर्द समझते हैं, जी तो निश्चित बहुत अच्छा काम करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। जी तो उनको तो मतलब नहीं है, चुनाव आया, इनको फ़ोन किए, उनको फ़ोन किए, घर-घर घूमे, ये किए, वो किए, बस।